देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन टॉपिक जो कि मैथ का एक बेसिक टॉपिक है, उसका एक पार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखेंगे, समझेंगे। ऐसे तो इक्वेशन के बहुत सारे वेराइटीज हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट स्टेप है वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक, ऐसे करके बहुत सारे इक्वेशन के फॉर्म्स हैं। तो उसका सबसे बेसिक यह चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, एक चर में रैखिक या एक घातीय समीकरण। पूरे चैप्टर के मीनिंग को हम समझेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया है, छोटा सा क्वेश्चन बातों को समझने के लिए, और इस पूरे क्वेश्चन पर, इस पूरे लीनियर इक्वेशन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। हमने लिखा है कि इसका दोनों नाम, चाहे वह इंग्लिश का नाम हो या हिंदी का नाम हो, अपने आप में मीनिंगफुल है। चलिए पहले हिंदी के मीनिंग को समझते हैं। हिंदी का मतलब क्या है? एक चर में एक घातीय समीकरण। एक चर में एक घातीय समीकरण का मतलब हुआ कि इसमें जितने सारे इक्वेशंस आएंगे उसमें एक ही चर होगा, एक ही वेरिएबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने वेरिएबल को सिर्फ x लिया है, x ही वेरिएबल है, तो एक चर की बात हो गई। और एक घातीय का मतलब क्या हुआ? तो जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यहां देखिए, यहां हमने x का पावर नहीं दिया है, लेकिन अंडरस्टूड है कि x का पावर 1 है, और यहां भी x का पावर 1 है। इसी को कंप्लीट हम कहेंगे कि एक चर में एक घातीय समीकरण, और जब पावर 1 होता है उसी को हम रैखिक भी कहते हैं, और उसका इंग्लिश लीनियर होता है। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब समझिएगा। एक चर में समीकरण होगा। तो यह कंप्लीट जो नाम है वह अपने आप में पूरे इस चैप्टर के मीनिंग को लिए हुए। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब इक्वेशन को देखते हैं तो ठीक बीचों बीच एक बराबर का साइन है, और बराबर के साइन के बाएं साइड कुछ क्वांटिटी है और दाहिने साइड कुछ क्वांटिटी है। तो बाएं साइड जो क्वांटिटीज हैं उनको हम LHS कहेंगे, LHS, और दाहिने साइड जो भी क्वांटिटीज हैं उनको हम RHS कहेंगे। LHS का फुल फॉर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म होगा राइट हैंड साइड। इसी का शॉर्ट फॉर्म LHS, लेफ्ट हैंड साइड का LHS और राइट हैंड साइड का RHS। बेसिकली अगर अपने दैनिक जीवन में इन बातों को समझे तो इक्वेशन क्या है। हम लोग बाजार में साग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वहां दुकानदार जो तराजू पे हमको सामान देते हैं, जो दो पल्ला रहता है जिस पर एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ सामान रख करके ऐसे तौल के देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 किलो आलू लेना है, तो इधर 1 केजी का बाट और एक केजी की मात्रा में आलू चढ़ा देते हैं और उसके तुला को उठाते हैं। तो ठीक उसी सेंस में मेरा इक्वेशन है, जहां पे तुला को वे अपने मुट्ठी से पकड़ के उठाते हैं वहीं पे इक्वल टू है, वहीं पे बराबर है। और एक तरफ का जो पल्ला है, इधर का जो पल्ला है वह LHS वाला है, और इधर का जो पल्ला है वह RHS है। बस वही दंड तुला जैसा है, सिंपल सा तुला जैसा है। बस अगर दंड तुला मेरा कहीं से कोई पसंगा नहीं है, तो जैसे ही उठाएंगे या दुकानदार उठाएंगे उस दंड तुला को, तो दोनों तरफ एकदम बराबर बराबर होगा।
लेकिन जैसे ही इधर कुछ रखेंगे, जैसे बाट रखेंगे, तो इधर उतनी सामग्री हमको रखनी पड़ेगी। अगर इधर से कोई बाट उतारते हैं तो इधर से उतनी सामग्री हमको उतारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको दंड तुला को बैलेंस रखना है। तो ठीक सेम वे में मेरा इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन के मीनिंग को समझ गए कि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा एक तरफ LHS है, एक तरफ RHS है और बीच में इक्वल टू है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी इधर प्लस में हो तो वह RHS में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर LHS में कोई क्वांटिटी माइनस में है तो RHS में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इधर कोई क्वांटिटी गुना में है, RHS में जाएगी तो भाग में हो जाएगी। और इधर कोई क्वांटिटी भाग में है तो RHS में जाएगी तो वह गुना में हो जाएगी। तो जिस तरह से LHS से RHS में क्वांटिटी जाएगी, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में होगा, गुना से भाग में होगा, भाग से गुना में होगा, सेम वे में RHS से कोई क्वांटिटी अगर LHS में आएगी तो वैसे ही चेंज होगा। माइनस वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, भाग वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो गुना हो जाएगा और गुना वाली क्वांटिटी इधर आएगी तो भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहां फिर से लिखते हैं। अगला स्टेप हम करते क्या है कि एक कैटेगरी की जो भी क्वांटिटीज हैं उनको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज हैं उनको दूसरे तरफ रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। अगर उनको क्लास में बैठाना है तो एक कॉलम में हम लड़कों को बैठा दें और एक कॉलम में लड़कियों को बैठा दें, तो इस तरह से मेरा क्लास अरेंज हो जाएगा। तो सेम वे में हम करेंगे क्या कि जो जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो वेरिएबल वाले पार्ट को LHS में ट्रांसफर करेंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको RHS में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरा एक कैटेगरी की क्वांटिटी एक तरफ और दूसरे तरह की कैटेगरी की क्वांटिटी दूसरे तरफ चली जाएगी। आइए हम 5x को LHS में ला रहे हैं और 8 को RHS में ले जा रहे हैं। तो यह माइनस से जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा। 7x प्लस 5x और 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस वाली क्वांटिटी LHS में आई, RHS से उठ के LHS में आई तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। और 8 का साइन नेगेटिव है, इसको हम LHS से RHS में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन पॉजिटिव हो गया। हाँ, जिसको ट्रांसफर नहीं करेंगे उसका साइन नहीं चेंज होगा। जैसे हमने 7x को ट्रांसफर नहीं किया तो 7x ज्यों का त्यों रहा और 4 को हमने ट्रांसफर नहीं किया तो 4 का भी साइन ज्यों का त्यों रह गया। अब सुनिए जरा सा, अब 7x में 5x को जोड़ना है। ऐसे समझिए कि 7 गेंद और 5 गेंद को एक साथ मिलाना है, तो 7 गेंद और 5 गेंद को एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास 12 गेंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। और 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये तो जानते ही हैं 12 हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू निकालेंगे, या 12 और x में 12 मेरा कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, फिर हम इस कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ भेजेंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो 12 वाली 12 जो है, जो जिससे x में गुना है, उसको RHS में भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यह नीचे चला जाएगा और 12 से 12 एक मरतबे कटेगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरह से मेरा लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पर आपको छोड़ देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपके चैप्टर में, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का आप बुक बनाते हो, उस बुक में जहां कहीं भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक चर वाले रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण है,
उस पूरे चैप्टर को बनाएंगे। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन पे आपको छोड़ देते हैं। यह क्वेश्चन रहा और इसको बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।